नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के उपाय। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ राशियों धनवान बनने वाली हैं और कुछ राशियों पर इसका बुरा असर रहेगा। सूतक काल कब लगेगा, चंद्र ग्रहण के समय कौन सा कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण इस महीने लगने जा रहा है। यह ग्रहण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। आइए जानते हैं भारत में ग्रहण का समय, सूतक काल का समय और दुनिया के किन देशों में दिखाई देगा यह ग्रहण। चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की तारीख, सूतक काल का समय और कहां दिखाई देगा, यहां जानें सारी महत्वपूर्ण जानकारी। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण देश के कई हिस्सों के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में भी मान्य रहेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय चंद्र ग्रहण 28 तारीख देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। इस दौरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम में 4:06 पर चंद्रोदय हो जाएगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। देश और दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। सूतक काल में न करें यह काम। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आपको स्नान, दान, पुण्य कार्य, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इस समय आप अपने गुरु मंत्र, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्धजन भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें। इसके अलावा आप इसमें कुश भी डाल सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण लगने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सुझाव दिए जाते हैं जिन्हें मानने से शिशु और मां दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। जी हां, ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण लगने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि इनकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लगने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखें और ग्रहण काल में भोजन न करें। इस समय महिलाओं को कीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर स्नान करें और ग्रहण से पहले या बाद में भोजन कर लें। ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकीली वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची और सुई आदि का इस्तेमाल या इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। इस समय पानी न पिएं और ना ही घर का कोई काम करें। माना जाता है कि जब ग्रहण शुरू हो जाता है तो उस समय गर्भवती महिला को नहाना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय घर से बाहर निकलकर चांद की रोशनी में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान व्यायाम करने के लिए भी मना जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन पुरानी रीतियों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने शिशु को किसी तरह के खतरे से बचाने के लिए आप इन मान्यताओं को मान सकती है। पुराने समय से माना जाता है कि ग्रहण का असर भ्रूण के विकास पर पड़ता है और इससे प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव भी आते हैं। इन बदलावों की वजह से प्रेग्नेंट महिला को मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और क्रेविंग होती है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी
भारत में इस खतरे से बचने के लिए गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से मना किया जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार चंद्र ग्रहण में मां लक्ष्मी से जुड़ा एक टोटका आपके जीवन में भाग्योदय कर सकता है। चंद्र ग्रहण वाले दिन रात में ग्रहण से पहले स्नान करके पीला वस्त्र धारण कर लें। घर में किसी एकांत कमरे में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा की चौकी पर 2 थाल रखें। पहली थाली में केसर से स्वास्तिक या ऊं बनाकर उसमें महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। दूसरी थाली में शंख स्थापित करें। इसके बाद शंख में केसर से रंगे एक मुट्ठी चावल डालें और अब शुद्ध घी का दिया जलाएं। अब स्फटिक की माला से एयुएम पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। ग्रहण खत्म होने तक जाप जारी रखें और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद इस पूरी सामग्री को किसी तालाब में जाकर विसर्जित कर दें। कहते हैं इससे पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के संयोग में ये उपाय करने से मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती है, धन लाभ होता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के वैदिक मंत्र ऊं श्रान श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः और ऊं सो सोमाय नमः का अधिक से अधिक बार जाप करना चाहिए। इससे चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन नारियल लें और उसे अपने सिर पर से 21 बार उतार लें, फिर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंद्र ग्रहण के समय मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगाजल में मिलाकर बाहर रख दें। ग्रहण खत्म होने के बाद इस टुकड़े को उठाकर तिजोरी में रख दें। इससे धन लाभ के योग्य बनने लगेगा। चंद्र ग्रहण के बाद आने वाले पहले सोमवार का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करें और घर में केसर की खीर बनवाकर लक्ष्मी माता का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद सफेद वस्त्र और चावल का भी दान करें। ऐसा करने से ग्रहण दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें क्या नहीं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाएं। पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बाद का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समापन के बाद घर, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साफ सफाई करें। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें। वहीं यदि घर के आसपास मंदिर है तो उसकी भी साफ सफाई भी जरूर करें। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के बाद दान करना पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में इस दिन ग्रहण समाप्ति के बाद चंद्रमा से संबंधित सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, मिठाई, सफेद मोती, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से पहले पके हुए भोजन में तुलसी की पत्तियां डाल दें। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद सभी खाद्य पदार्थों पर गंगा जल से छिड़काव करें और उनको भी शुद्ध करें। गंगा जल के छिड़काव के बाद ही भोजन करें। वहीं यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो चंद्र ग्रहण के बाद कांच के बर्तन में पानी लेकर उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें। उसके बाद बीमार व्यक्ति का चेहरा बर्तन में दिखाएं और फिर सिक्का किसी को दान कर दें।